राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे। आवाज जा रही है ना? जी। ठीक ठीक। चलिए, कल उपन्यास हम लोग कुछ अधूरा छोड़े हैं। हमको लगता है कि आज कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज नहीं तो कल तो हो जाना चाहिए। 2 दिन, या तो आज या फिर कल। ठीक है, सब लोग जुड़ गए हैं? अभी कई लोग जुड़े नहीं हैं। चलिए देखेंगे, आज हम लोग ऐतिहासिक उपन्यास की ओर चलेंगे, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 3 उपन्यास, 3 नहीं 4 उपन्यास जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला उपन्यास अभिषेक, बताओ पहला उपन्यास। इनके 4 उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कौन कौन है? एक बारबट की आत्मकथा है, हाँ पुनर्नवा है, और हाँ चारु चंद्रलेख और आनंददास का पोथा। ठीक ठीक। और चारु चंद्रलेख है, और एक आनंददास का पोथा। आनंददास का पोथा, और एक पुनर्नवा। क्रम से है ये? हाँ क्रम इसका नहीं, जो है क्रम भी पूछता है, क्रम लगाने के लिए। तो क्रम ऐसे लगाएंगे ना, बचपन, बचपन, ठीक है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा और पोथा, ठीक है। जी। ये हमारा सीरियल नंबर बनेगा इसे, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास को अथर्वैक को आख्यान कहा गया है? क्या सर, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट करें। अथर्वैक को आख्यान भी कहा जाता है। अथर्वैक को आख्यान हजारी नहीं प्रसाद पता। द्विवेदी के किसी उपन्यास को। अच्छा, अनामदास पोथा, अनामदास का पोथा, इसी उपन्यास को कहा जाता है, ठीक है। जी। इस उपन्यास की रचना में जो है उपनिषदों की जानकारी दी गई है।
इसीलिए इसे अथर्वण को आख्यान भी कहा जाता है। ठीक है, जी सर। जो उपनिषद थे हमारे, उन उपनिषदों के बारे में कुछ जानकारी है। ठीक है, जी। विनीता के यहाँ चलते हैं। विनीता बताओ, विष्णु प्रभाकर के कुछ उपन्यास है, 8 9 10 उपन्यास है, उनके बारे में कौन कौन है, पहले ये बताओ। कुछ तो नाम याद ही होगा। जी सर। सर एक तो अर्धनारीश्वर है, तट के बंधन है, तट के बंधन है, बिल्कुल ठीक। निशिकांत है। निशिकांत। जी सर, अर्धनारीश्वर। निशिकांत, निशिकांत इन्हीं का उपन्यास है। जी सर, उन्हीं के है। ढलती रात, स्वप्नमयी। जी सर। दर्पण का व्यक्ति, आवारा मसीहा। तो जीवनी है, लेकिन कोई बात नहीं है। आवारा मसीहा ये भी जीवनी है। हाँ, जीवनी टाइप उपन्यास के अंतर्गत आ जाता है। और संकल्प है, संकल्प है। और अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। ठीक है, जी सर। और एक है तट के बंधन। जी सर। अच्छा, ठीक है, आगे देखेंगे। तट के बंधन में जो है प्रेम विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण है। तट के बंधन में प्रेम विवाह है और नारी की मुक्ति। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल, इनकी इनका उपन्यास को याद है? सर रूपा जीवा है एक तो, लक्ष्मी नारायण लाल रूपा का। जीवा है, अच्छा, और ठीक है। अच्छा, सागर लहरे और मनुष्य किसका है? सागर लहरे और मनुष्य, सर लहरे राजेंद्र और मनुष्य, उदय शंकर भट्ट का है सर। उदय शंकर भट्ट का है। जी अच्छा, सर। अच्छा, एक नीड़ दो पंछी। एक नीले दो पंछी, ये भी उन्हीं का है सर। ये भट्ट जी का है। एक नीड़ दो पंछी, उदय शंकर भट्ट का ही है। जी सर। अच्छा, कनाट पैलेस है एक उपन्यास। कनाट, हाँ सर ये है। कनाट प्लेट है। कनाट कैनाट, प्लेट कनाट पैलेस। आज ही पढ़े हैं इसको। कनाट लक्ष्मी पैलेस, नारायण, लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण नारायण का। लाल। हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल। अच्छा, आदमी का बच्चा एक उपन्यास है। आदमी का बच्चा, आदमी का बच्चा, कृष्ण बलदेव वैद्य का। कृष्ण बलदेव? वैद्य। नहीं, कृष्ण बलदेव वैद्य का नहीं है। कृष्णचंद्र शर्मा, कृष्णचंद्र शर्मा। अच्छा, ठीक है।
आज तो जा रही है ना बराबर? जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा, को नई इमारत उपन्यास है। नई इमारत। सर विश्वास दयाल सक्सेना का है सर जी। नहीं, रामेश्वर रामेश्वर शुक्ल शुक्ल। अंचल। ठीक है। अच्छा, प्रश्न सरिता जी से रखा जाए। उपन्यास है लोक परलोक। उदय शंकर भट्ट का। अच्छा, उदय शंकर भट्ट। ठीक। गली अनारकली। ये उपन्यास है। गली अनारकली। सर इन्हीं का उदय शंकर भट्ट का। नहीं। अच्छा, हरा समंदर गोपी चंदर। पढ़ा हुआ है हरा समंदर। ये उपन्यास है। हरा समंदर गोपी चंदर, ये भी उन्हीं का उपन्यास है। लक्ष्मी नारायण लाल का। हाँ, लक्ष्मी नारायण लाल। अच्छा। अर्धनारीश्वर में किस समस्या को चित्रित किया गया है? अर्धनारीश्वर सर तो नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। आवारा मसीहा में किसकी जीवनी है? शरदचंद्र की। शरदचंद्र। शरदचंद्र किस भाषा है? क्या थे शरदचंद्र? और सर ये उपन्यासकार थे वहाँ बंगाल के। बंगाल के नहीं, बंगला भाषा के। बंगला भाषा के उपन्यासकार थे। हाँ, ठीक। अच्छा, स्वप्नमयी किसी का उपन्यास है? विष्णु प्रभाकर का। अच्छा, विष्णु प्रभाकर का। रथ के पहिए किसी का उपन्यास? जी सर। रथ के पहिए। शैलेश मटियानी का। नहीं। शैलेश मटियानी। नहीं। अच्छा, दूसरा बताते हैं। दूध गाछ। सर दूध गाछ इनका है देवेंद्र सत्यार्थी का। रथ का पहिया होने का देवेंद्र सत्यार्थी। ठीक। कथा कहो उर्वशी। कथा कहो उर्वशी। ये किसी महिला का है बता रहे सर। अच्छा, महिला का है। नहीं सर। तेरी कसम सतलुज। जी सर। तेरी कसम। तेरी कसम सतलुज। सतलुज। हाँ, सतलुज। तेरी कसम सतलुज, ये भी उपन्यास है। शैलेश मटियानी का है क्या? नहीं, ये दोनों देवेंद्र सत्यार्थी का, ये भी दोनों है।
दोनों देवेंद्र सत्यार्थी का, ये ऊपर वाले भी और ये नीचे वाले भी। अच्छा, ठीक है। सोना माटी किसी का उपन्यास है? विवेकी राय का। अच्छा, विवेकी राय। देहरी के पास? विवेकी राय। देहरी के पास। अच्छा, ठीक है, विवेकी राय। समर शेष है किसी का? समझ अब्दुल बिस्मिल्लाह का भी है और विवेकी राय का भी है। ठीक ठीक। अच्छा, जल तरंग एक उपन्यास है। तरंग नहीं पता सर। जल तरंग नहीं पता। भागे हुए लोग? ये भी नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं पता। ठीक। चौथी मुट्ठी? उनका पहले मटियानी का। ये सब उन्हीं का है। भागे हुए लोग, चौथी मुट्ठी, जल तरंग, तीनों सलेश मटियानी का। अच्छा, आया मत छूना एक उपन्यास है। हिमांशु जोशी का। ठीक ठीक। चलिए, लास्ट प्रश्न आपसे एक और। नमामि ग्रामम। नमामि ग्रामम विवेकी राय का। विवेकी राय। अच्छा, ठीक है। चलिए, आलोक से प्रश्न है। कठपुतली किसी का उपन्यास है? कठपुतली देवेंद्र सत्यार्थी का है। देवेंद्र सत्यार्थी। अच्छा, लोक परलोक किसी का है? लोक परलोक और कोई नहीं है, ये नहीं पता है। शेष शेष? क्या? शेष अशेष? लोक? अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। नहीं। लोक परलोक, शेष अशेष। अच्छा, एक नीड़ दो पंछी है? नहीं पता। अरे अभी तो बता रही थी सरिता जी, एक नीड़ दो पंछी। ये और ये। अच्छा, छाया मत छूना वो भी है? अच्छा नहीं, वो नहीं है। उदय शंकर भट्ट का है ये तीनों उपन्यास। लोक परलोक, शेष अशेष और एक नीड़ दो पंछी, उदय शंकर भट्ट। ठीक है। कड़िया किसी का उपन्यास है? कड़िया नहीं सर, ये भी नहीं पता है।
कुंतो। अच्छा कुंतो है, भी सानी का है। विष्णु साहनी का है, दोनों विष्णु साहनी का। अच्छा, एक सड़क 57 गलियां एक उपन्यास है। कमलेश्वर का है। एक सड़क 57 गलियां। अच्छा, उखड़े हुए लोग। राजेंद्र यादव का है। अच्छा, ठीक है। अब प्रश्न रखते हैं, दीपा जी से रखा जाएगा प्रश्न। अनदेखे अनजाने पुल। अनदेखे अनजाने पुल। राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव। अच्छा, अच्छा, कितने पाकिस्तान का नायक पता है? कितने पाकिस्तान? हम्म। ये आप हम ही को ब्रेक हो नहीं, पाकिस्तान ब्रेक हो रही हम्म। है, आवाज ब्रेक हो रही है सर। अच्छा, आवाज ब्रेक हो रही है, मेरी तो जा रही होगी, दीपा जी की ब्रेक हो रही होगी। ठीक है, चलिए वो कट गई। आकांक्षा जी बताएंगी इसमें नायक कौन है? सर किस में क्या पूछे, आवाज ही नहीं आई थी हमको। कितने अच्छा। पाकिस्तान का है? कितने नहीं सर, पाकिस्तान? नहीं सर नहीं पता है। इसमें नायक कोई है? नहीं नहीं सर, हमें नहीं जानकारी नहीं है। अदीब है और सलमा है नायिका। अच्छा, अदीब है सलमा। ये नायक हो गया, नायिका है सलमा। ठीक है। काली आधी है किसी का उपन्यास? कमलेश्वर का है सर। अच्छा, अच्छा, दीपा जी जुड़ गई हैं क्या? जी सर। अच्छा, ठीक, काली आधी। अच्छा, 2-4 प्रश्न आप बता लीजिए। सर कितने पाकिस्तान किसका है? अमरकांत कमलेश्वर। का। अमरकांत कमलेश्वर का कहाँ है। गई दीपा जी? नहीं सर, कमलेश्वर इन्हीं हथियारों से उनका सर गलती हो गई। अच्छा, बसंती। बसंती उपन्यास। सर भीष्म। अच्छा, विष्णु साहनी। जी। ठीक ठीक, विष्णु साहनी। इनका कोई न से उपन्यास है, 3-4 बार लिखते हैं। विष्णु साहनी का याद है? सर नीलू नीलिमा नीलोफर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, सर नागफनी भी उपन्यास है किसी का? जी सर, नागफनी है उनका है, रूपनारायण सोनकर का है सर। रूपनारायण सोनकर का है कि कृष्णचंद्र शर्मा का है? अच्छा, नहीं पता सर। एक है नागफनी का देश अमृत राय का, नागफनी की कहानी परछाई की, और नागफनी आत्मकथा रूपनारायण की है। अच्छा, हाँ, यही कृष्णचंद्र शर्मा की। नागफनी कृष्णचंद्र शर्मा का उपन्यास भी। कृष्णचंद्र शर्मा का उपन्यास जी भी है। हाँ, जी भिक्खू का। ठीक। अच्छा, आपको एक और प्रश्न बताना है। मन वृंदावन ये उपन्यास है किसी का? सर उनका है, लक्ष्मी नारायण लाल का। ठीक ठीक, ठीक है, इसे पकड़ बनाए रखिए। अच्छा, जी सर।
बया का घोंसला और सांप। भैया का घोंसला और सांप सर लक्ष्मी नारायण लाल का है। अच्छा ठीक है। सांप। चलिए अगला प्रश्न हम लोग रखेंगे। आज प्रश्न बहुत कम करेंगे, क्लास भी थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। क्योंकि आवाज में दम नहीं है, बहुत स्लो निकल रही है अभी। तो आकांक्षा जी से प्रश्न रहेगा। जी सर। संक्रांति किसी का उपन्यास है? संक्रांति। हाँ सर याद नहीं आ रहा संक्रांति। विकल्प दें तो यही शायद बता ले सर। भिक्खू। भिक्खू की है। अच्छा अच्छा, कृष्णचंद्र शर्मा की। हाँ ठीक है सर। अच्छा, पिया कोई उपन्यास है? क्या सर? पिया। नहीं नहीं सर, नहीं पढ़े हैं। अच्छा ये और बताते हैं। वचन का मोल। हाँ सर, वचन का मोल है। कोई उषा किरण मिश्रा, कुछ ऐसा नाम है ना, कोई मिश्रा है। उषा देवी मिश्र। जी जी वचन जी। का मोल, ठीक है, तो उन्हीं का है ये पिया भी। जी सर। अच्छा, बड़ी चंपा छोटी चंपा उपन्यास है? लक्ष्मी नारायण लाल की। अच्छा बड़े। अच्छा एक छोटे शायद बड़े शायद भी है। हाँ वो नाटक है सर, सुरेंद्र वर्मा का। अच्छा सुरेंद्र वर्मा का नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का कोई नाटक बहुत बड़ा है। हाँ सर, वो है ना अरे सर रुकी बताते हैं। जिसमें सीलवती नाम की पात्र है, रानी है। सर सुबह होने शाम होने, कुछ ऐसे ही कहानी नाम है। रुकिए सर, याद कर रहे हैं। सर नाम नहीं याद आ रहा। नाम है पर अच्छा ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात। सूर्य अस्त, अरे सर याद ही नहीं आ रहा कुछ, क्या नाम है? सूर्यास्त नहीं है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। हाँ, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। अच्छा एक और उपन्यास कोई था, बहुत लंबा था वो भी एक उपन्यास सर इन्हीं था, का क्या था? सुरेश शर्मा का है ना, वो है ना। जिस पर पुरस्कार मिला है। हाँ सर बता रहे हैं। समी के वृक्ष को काटते हुए, कुछ ऐसा है ना? हाँ हाँ, किसी को याद है? हाँ सर, काटना सनी के वृक्ष पर पंखुड़ी की धार से। हाँ हाँ अब सही आया। अच्छा देहरी के पार उपन्यास है किसी का? विवेकी राय। अच्छा ठीक है, विवेकी राय। सर जो कल आपने एक क्वेश्चन पूछा था पढ़ती परी कथा, आज उसकी पृष्ठभूमि पढ़ रहे थे, जैसे गर्ल्स हॉस्टल की कहानी है उसमें। तो किसकी कहानी है? गर्ल्स हॉस्टल? हाँ सर, जैसे पटना का गर्ल्स हॉस्टल की कहानी चलती है पढ़ती परी कथा में। अच्छा पटना की गर्ल्स हॉस्टल, परानपुर गांव की स्टोरी भी है इसमें। अच्छा सर। ये परानपुर कैसे जुड़ता है? सर ये तो नहीं पढ़े, बस हाँ दिया था कि जो महिला छात्रावास है उसकी कहानी है। ठीक है, इसको इसको दिमाग में बैठाए रहेंगे। परानपुर गांव से तो हो सकता है वो बिलोंग करता हो, जो उसमें नायिका गई हो, ठीक है। जी। हाँ अच्छा, मयादास की मारी उपन्यास है? हाँ सर, भीष्म शाहनी की है। पंजाब के जो वो हुए थे सांप्रदायिक हमले उसके साथ चर्चा की गई इस पे। अच्छा ठीक, मतलब ये भी जो है मुसाफिर किसी का उपन्यास है? हाँ सर, मुसाफिर है, काले उजले दिन है, अमरकांत का। अमरकांत का है?
सर फिर से मुसाफिर सोचेंगे तो पता चलेगा। मुसाफिर मुसाफिर लौटे हुए अच्छा नहीं, लौटे हुए मुसाफिर है मुसा क्या? हाँ सर, लौटे हुए मुसाफिर, लौटे सर कमलेश्वर का है क्या? लौटे हुए मुसाफिर। कम कमलेश्वर का। ठीक। जी। समुद्र में खोया हुआ आदमी। कमलेश्वर। ठीक। समुद्र में खोया हुआ आदमी। ठीक है। पीली आधी है किसी का। प्रभा खेतान। ठीक। काली आधी। कमलेश्वर। ठीक। सह और मात है। शाह और मात राजेंद्र यादव। अच्छा, ठीक। एक और प्रश्न आपसे। न आने वाला कल। मोहन राकेश। चलिए अब प्रश्न करते हैं। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास से। आवाज आ रही है? हाँ सर, हम बताएं मोहन राकेश का। अंधेरे बंद कमरे। ठीक। नहीं, आपको नहीं बताना है। गरिमा आवाज आ रही है? ठीक है, शायद नहीं जा रही होगी। आ रही है सर, बोलिए। विनीता। अच्छा, आ रही है। वे दिन किसी का जी उपन्यास है? वे दिन। नहीं मालूम। अच्छा, नहीं मालूम। लालटेन की छत। ये भी नहीं पता। लालटेन की छत। अच्छा, ये भी नहीं पता। रात का रिपोर्टर। ये भी नहीं मालूम। अच्छा, नहीं पता। ठीक है। अच्छा, अंतिम अरण्य। नहीं मालूम। नहीं मालूम। इतना फेमस लेखक हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। आएगा आएगा थोड़ा। निर्मल वर्मा का है ये उपन्यास। किसका है? निर्मल वर्मा। कितना निर्मल है ये, बहुत निर्मल है। इसीलिए तो लिखे वे दिन, लालटेन की छत, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य। अरण्य मीन्स जंगल होता है ना। जी सर। अच्छा। अंतराल पता है? अंतराल। नहीं। ये भी नहीं पता है। नहीं। अच्छा, न आने वाला कल। न मोहन आने। राकेश। हाँ, ठीक है। न आने वाला कल, ये दोनों उन्हीं का है, मोहन राकेश का ही। अच्छा, ठीक है। अच्छा, कोई तो बता दो। सागर लहरें और मनुष्य। मोहन राकेश। नहीं, मोहन राकेश नहीं। ये आया था। सागर लहरें और मनुष्य। ये प्रश्न आ चुका है, पूछा गया है एक बार का। हाँ, अभी आया था आगे। उदय शंकर भट्ट। हाँ, उदय शंकर भट्ट। शेष अशेष। उन्हीं का है। उन्हीं का है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, सरिता जी से तो पूछे हैं, विनीता से पूछ लिए, से पूछ लिए, 2-3 लोग और बचे हैं। हाँ चलो, प्रश्न है नम्रता से। सोया हुआ जल। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। सरसोदास सक्सेना। अच्छा।
मंजूषा किसी का है? मंजूसीमा। उनका है, शिव प्रसाद सिंह का है। औरत है, मंजूसीमा है। अच्छा ठीक है। दिल्ली दूर है? शिव प्रसाद सिंह का ही है। अच्छा। 20 रानियों का बाइस्कोप। राजकमल चौधरी का है। अच्छा, राजकमल चौधरी। हाँ। ठीक। छोटे छोटे सवाल। छोटे छोटे सवाल राजेंद्र यादव का है। नहीं, राजकमल चौधरी का नहीं ही है। नहीं। शैलेश मुटियानी। हम्म, नहीं पता था। दुष्यंत चारों कुमार। विकल्प समाप्त हो गए। हाँ, दुष्यंत कुमार। हम्म। छोटे छोटे सवाल दुष्यंत कुमार का, बहुत अच्छा। हम्म। सोए जल जो उपन्यास है, किस प्रकार का उपन्यास है? शायद यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात का वर्णन है। अच्छा, प्रतीकात्मक उपन्यास है। ठीक है, हाँ। बहुत अच्छा। उसकी स्टोरी है। ताश के हाँ। पत्तों का शहर उपन्यास है। ताश के पत्तों का शहर राजकमल चौधरी का है। अच्छा, ठीक है। कच्ची सड़क किसकी है? सक्सेना का है। अच्छा, ठीक है। चिड़ियाघर है किसी का? गिरिराज किशोर का है। अच्छा। दूसरी तरफ उपन्यास है। दूसरी तरफ गिरिराज किशोर का। उड़ने से पेस्तर। उड़ने से पेस्तर, एक मिनट बता रहे हैं। नाम याद नहीं आ रहा, एक दो और बता दीजिए, याद आ जाएगा। दो देश, तीसरी उदासी। अच्छा, शैलेश मटियानी का। दो देश नहीं। एक मिनट। और तीसरी उदासी। दो देश और तीसरी उदासी। अच्छा, लास्ट बता है। एक पति के नोट्स। अच्छा, महेंद्र भल्ला का है। महेंद्र भल्ला। ये सभी के चारों उपन्यास उन्हीं का है, महेंद्र भल्ला का ही। उड़ने से जी सर। पेस्तर, दूसरी तरफ, दो देश और तीसरी उदासी, और एक पति के नोट्स। जी सर। अच्छा। ढाई घर है किसी का? गिरिराज किशोर का है। अच्छा। कुरु कुरु स्वाहा है। मनोहर श्याम जोशी का है। अच्छा। पांच आंगनों वाला घर। गोविंद्र मिश्र का है। पुरस्कार भी है क्या इस पर? व्यास सम्मान मिला है। अच्छा। इनकी किसी उपन्यास पर साहित्य अकादमी भी मिला है? हाँ, साहित्य अकादमी भी मिला है इनको। किस उपन्यास पे? धूल पौधों पर तो सरस्वती सम्मान मिला है। हाँ। और साहित्य अकादमी भी मिला है। अच्छा, तुम्हारी रोशनी में पर मिला है क्या? नहीं नहीं, इस पे नहीं मिला है। हाँ। लाल पीली जमीन किसकी है?
नहीं, इन्हीं का है, लेकिन इस पे नहीं मिला है। वो फेमस है, उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा, कोहरे में कैद रंग। हाँ, कोहरे में कैद रंग। अच्छा, कोहरे में कैद रंग। जी। अच्छा, एक और प्रश्न है। भारत बनाम इंडिया, भारत बनाम इंडिया, उपन्यास है भारत बनाम इंडिया। तो पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार हम लिख भी रहे हैं इस पर। भारत बनाम वनम हो गया क्या, बनाम इंडिया, भारत बनाम इंडिया। कोई बात नहीं, पहली बार लिख रहे हैं। दर्पण झूठ न बोले, दर झूठ न बोले। ये इस प्रश्न को तब ट्रांसफर करते हैं प्रतिभा जी के यहाँ। भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ न बोले, सर नहीं एक पता। टुकड़ा सच, एक टुकड़ा सच। एक चिथड़ा सुख तो पता है सर, एक टुकड़ा सच। सुख नहीं है, एक टुकड़ा सच है। कुरु कुरु स्वाहा हटाते हैं। एक टुकड़ा सच। सारे उपन्यास इन्हीं का बन रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे मरने के बाद, सर ये भी नहीं पता, मेरे मरने के बाद। सर गोपाल उपाध्याय नहीं, नहीं। अच्छा, और पूछ लेते हैं। चक्रव्यूह, सर श्रवण कुमार गोस्वामी का है। कुमार गोस्वामी का। बिल्कुल बिल्कुल, श्रवण कुमार गोस्वामी, ये सभी उपन्यास सुनने का है। जी सर। ठीक है, ठीक है। चक्र मरने के बाद है, भारत बनाम इंडिया है, दर्पण झूठ न बोले। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। भारत भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ न बोलना बन चुका है। ठीक है। अच्छा, क्या किसी का, हेलो, क्या बोले सर? क्या आप क्या मनोहर सेन जोशी? अच्छा, इस पर व्यास सम्मान मिला है। क्या पर साहित्य अकादमी? अच्छा, साहित्य अकादमी, ठीक, बहुत अच्छा। गोविंद मिश्र की किस रचना पर व्यास सम्मान मिला है? सर 5 आंगनों वाला घर। अच्छा, कक्का कहिन, कक्का कहिन, सर नेताजी कहीं तो सुना था, कक्का कहीं ये नहीं सुना सर। ठीक है। मनोहर श्याम जोशी के कुछ उपन्यास हैं जिस पर धारावाहिक बना था। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको सब छोड़िए, वो सब पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, कुछ दिन और उपन्यास है। कुछ दिन और, कुछ दिन और, नहीं पता? ठीक है, कोई बात नहीं। सूखा बरगद, उनका है सूखा बरगद, अमरकांत का। अमरकांत का तो नहीं है।
तो मार्कंडेय का होगा तो फिर मंजूर मंजूर रहते श्याम। मंजू रहते शाम। हाँ सर, हाँ सर। तो ये दोनों उन्हीं का है जो रहते शाम। ठीक है, मुझे ये क्या सर? मुझे चांद चाहिए। सुरेंद्र वर्मा, साहित्य अकादमी। तुरंत वर्मा, साहित्य अकादमी। दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता। सुरेंद्र वर्मा। अच्छा, एक उपन्यास है कि दर्पण झूठ न बोले। सर अभी तो बताया था। लिखा नहीं मैंने सर, भूल गया। दर्पण झूठ ना भूल बोले। गया। अच्छा कोई बात नहीं। भारत बनाम इंडिया। हाँ सर, वही तो दो रचना एक साथ बोली थी। भारत बनाम इंडिया, दर्पण झूठ ना बोले। अच्छा दूसरा बोल देता हूँ तो, मेरे मरने के बाद। श्रवण कुमार गोस्वामी। चक्रव्यूह। हाँ श्रवण कुमार गोस्वामी। ठीक ठीक ठीक, श्रवण कुमार गोस्वामी। अच्छा, झुनिया। झुनिया किसी का उपन्यास है? झुनिया उपन्यास नहीं पता सर। प्रेम न बाड़ी उपजे। ये तो पढ़ा हुआ है। अभी नहीं मिला? अच्छा कोई बात नहीं। नहीं सर। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रौदे मोही। एक दिन ऐसा आएगा। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोदू तू रोए कुम्हार से। माटी कहे कुम्हार से। अच्छा ठीक है, पानी बीच मीन प्यासी। ये इसमें कौन सा अलंकार बनेगा? मिथिलेश्वर का है क्या सर? अलंकार बताएंगे इसमें कौन सा बनेगा? सर विरोधाभास। इसमें कौन सा अलंकार है? पानी बीच मीन प्यासी। पानी बीच मीन प्यासी सर। हाँ, विरोधाभासी है सर। ये कौन सा अलंकार आ गया? विशेषोक्ति है सर, विशेषोक्ति है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। ध्यान से देखते नहीं है। लो, हमारी आवाजें नहीं जाती है। नहीं, आवाज आ रही है, विशेषोक्ति है। अरे आवाजें नहीं ना है, आवाज तो आ रही है भाई, आवाज आ रही है। ठीक है, एक विभागा अलंकार है ना? सिर्फ वो तो वो है, बिन पग चले सुने बिन काना। इसमें कारण होते हुए भी कार्य का नहीं, कारण जी, कारण ना होते हुए भी कार्य का होना। और यहाँ कार्य नहीं हो रहा है। कारण के जी जी सर, बात समझ रहे ना? यहाँ कारण मौजूद है, पानी है, प्यास नहीं बुझी जी, और वहाँ पैर नहीं होता है। जी सर। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। सर कौन सा अलंकार होगा सर इसमें? पानी बीच मीन प्यासी में विशेषोक्ति। जी सर, जी सर। हाँ अच्छा सर ये उनका था, मिथिलेश्वर का ही था ना? हाँ, सारे उपन्यास मिथिलेश्वर के थे। सारे उपन्यास मिथिलेश्वर के थे, जितने लिखे थे। झुनिया, प्रेम न बाड़ी उपजे, पानी बीच मीन प्यासी, माटी कहे कुम्हार से। ठीक है, सबसे बड़ा सिपहिया। वीरेंद्र जैन। वीरेंद्र जैन। अच्छा, पंचनामा।
पता नहीं सर। पंचनामा, पार, डूब, शब्दबद्ध, प्रतीक एक जीवनी। शब्दबद्ध उनका है, वीरेंद्र जैन का ही है सर शब्दबद्ध तो। हाँ, सब पंचनामा भी है, पार भी है, डूब भी है, सबसे बड़ा सिपहिया है, शब्दबद्ध है, प्रतीक एक जीवनी है, ये सब वीरेंद्र जैन की है। अच्छा, जी सर। 2 प्रश्न और है। ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी, अरे उषा प्रेमबदा नहीं। 7 नदियां एक समुंदर। नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा, ठीक है। देखिए, कल जो है हमको लगता है उपन्यास खत्म हो जाएगा, ठीक ना? कल उपन्यास नहीं बचेगा, जो भी है कल समाप्त हो जाएगा, लास्ट रहेगा उपन्यास का। और आज क्लास थोड़ा सा कम ही रखा जाएगा, ठीक है? इसलिए कि आवाज सही नहीं आ रही है, थोड़ा दम नहीं लग रहा है कि एनर्जी खत्म हो गई है, ठीक है? अब देखिए, करने का मतलब है कि पढ़ाई का मतलब है कि शरीर जिसको तन कहते हैं, एक हो गया मन और एक हो गया धन। तन, मन, धन, तीनों को एकदम लगा देना है। अब तीनों केंद्रित होना चाहिए, तीनों का फोकस एक जगह, 65,000 पर। यहीं पर फोकस तीनों करेंगे तब जाके सफलता मिलती है। तीनों लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सब कुछ निछावर होना चाहिए, तब लक्ष्य मिलता है ना। जैसे अर्जुन से पूछा गया कि अर्जुन बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन को केवल लक्ष्य दिखा ना, आंख दिख रही है मुझको, तो बस आंख, ठीक है? अब बाकी बताए कि किसी को बताए मुझको तो चिड़िया दिख रही है, तो चूंकि चिड़िया को नहीं मारना था, आंख को मारना था, तो लक्ष्य आंख है। तो कोई कहता है कि मुझे चिड़िया दिख रही है, कोई कह रहा है पेड़ पर चिड़िया दिख रही है, यानी पेड़ भी दिख रहा है, साथ में चिड़िया दिख रही है और उसकी आंख भी। तो आपका निशाना सही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पेड़ भी दिख रहा है, आंख भी दिख रही है। एकदम लक्ष्य दिखना चाहिए, मेन जहां पर आपको निशाना साधना है, केवल और केवल वही दिखना चाहिए। आपको सीधा बस ये 65,000 ही दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है? जब पढ़िए तो क्या पढ़े आज, क्या पढ़े थे आज, और सोचते गए तो फालतू सोचते रहेंगे, सोएंगे पूरा नहीं, उसी को सोचिए और पढ़ाई में जो है आनंद उठाइए। जैसे धर्मवीर भारती जो है, धर्मवीर भारती बताते हैं कि 1926 में इनका जन्म हुआ था। धर्मवीर भारती बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो हमारे पिताजी की नौकरी जो है वो छूट गई थी, क्योंकि उससे पहले वो सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर जो है वो नौकरी को त्याग दिए। तो आर्थिक स्थिति से हम लोगों को गुजरना पड़ा। लेकिन वो कहते हैं कि आर्थिक स्थिति के गुजरने के बाद भी हमारे घर पत्रिकाएं आया करती थी, और स्पेशल मेरे लिए भी 2 पत्रिकाएं आया करती थी, जैसे बाल सखा आती थी इनके लिए पत्रिका, और जो है एक आता था चमचम पत्रिका इनको आती थी जब ये छोटे से थे। तो और पिताजी अपने लिए मंगाते थे 4-5 पत्रिकाएं, सरस्वती भी मंगाते थे। तो चूंकि धर्मवीर भारती कहते हैं कि चूंकि मुझको तो पढ़ने नहीं भेजा गया, पिताजी नहीं भेजते थे कि शायद ये जाएगा तो गलत संगति में फंस जाएगा, ठीक है? गलत संगति में फंस जाएगा मतलब गलत लड़कों से के साथ ये घूमने लगेगा, इसका बिहेवियर खराब हो सकता है। तो उन्होंने घर पे रखे और इनको पढ़ाए, तो इनकी जो है रुचि जो है ना पत्रिकाओं में लग गई, और ऐसे वो लेखक नहीं बने। लेखक बनने का कारण वो बताते हैं कि लेखक हम बने कैसे। तो वो पत्रिकाओं को पढ़ते थे, अपनी तो
अपना पढ़ने के बाद तो पिताजी का भी पढ़ते थे, तो बताते खाते समय, पीते समय, सोते समय, बैठते समय मेरी लत लग गई, मुझको आनंद आता था उसको पढ़ने में। जब पिताजी का देहांत हो गया था तो हमारे पास क्या आ जाती है, तो लेखक कहता है कि एक इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था, तो वहां पे एक इनके बगल में जो है लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में जाया करते थे, तो चूंकि के उसका सदस्य बन जाए और किताब लेकर के घर जा करके पढ़े करते थे कि किताब लेते थे और वहीं बैठकर पढ़ते थे। और जैसे लाइब्रेरी खुलती सुबह जा करके बैठ जाते थे और शाम को जब वो पढ़ ही रहे होते थे तब तक उसका मालिक कहने लगता, मतलब जो बंद करता है गेट, वो कहने लगता उठो अब जाओ, अब हम बंद करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो इनका उपन्यास अधूरा रह जाता ना, उस दिन उनको बहुत गुस्सा आता था धर्मवीर भारती को। काश मेरे पास पैसे होते तो मैं इसका सदस्य बन जाता। सदस्य बन जाने का मतलब ये है कि आपको किताब जो है नाम लिख करके आपका नाम या किताब क्या करते घर लेकर आते और पूरा पढ़ लेते, फिर ले जाके जमा कर। तो जब आप सदस्य बनेंगे तब ऐसा हो पाएगा। तो धर्मवीर भारती देखिए कैसे काश मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा कर लेता। किसी तरह उनकी माता जो है उनको पढ़ा रही थी, लिखा रही थी, आगे बढ़ा रही थी। लेकिन एक चीज वो कहते हैं कि मेरे पिताजी जो है मेरी किताबों के लिए लगने लगा कि मतलब ये ठीक है, तो माताजी को चिंता होने लगी, तो फालतू चीजें पढ़ता है, का चीजें तो पढ़ता ही नहीं है, सब पत्रिका वत्रिका पढ़ता है, आर्य समाज का पढ़, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें पढ़ता है, ये सब से क्या होगा इसकी जिंदगी में। तो उनके कि रहने दो, यही इसके जीवन में काम आएगा। काम आएगा मतलब क्या? उनको शायद पिताजी को ये बात पता चल गई थी। धर्मवीर भारती बताते हैं कि पिताजी ने कहा कि पढ़ने दो इसको, यही इसकी काम आएंगी। ठीक है, उन्होंने अपनी अलमारी एक खाली कर पुत्र के लिए खाना बना के छोड़ दिया, कह दिया कि इसमें तुम अपनी किताब सरियाओ, ये है देरी है, तो किताब उसमें वो रखने लगे। तो लेखक को दिखाता है कि जब वो छोटा था भी पढ़ने में कितना लीन हो गया। तो ऐसे वो धर्मवीर भारती नहीं बन गए कि अंधा युग लिखे, गुनाहों का देवता लिखे। वो कहते हैं कि जब हम अपनी पहली पुस्तक अपने पैसों से खरीदी, उस किताब को वो इंटर करने के बाद वो खरीदे थे। तो उसकी स्टोरी बताते हैं कि वो किताब हमने कैसे खरीदे, इसको देख। कहते हैं कि जब हम कक्षा 10 और 11 की किताब, पुरानी किताब को बेच बाद जो उसको पैसे मिले, तो उससे मैंने बीए की किताब खरीदा। ये थे ना वो, तो कहते हैं बीए की किताब खरीदा, अच्छी बात है। और उसमें से 2 रुपया उनका बच जाता है। कितने रुपए? और जहां से किताब खरीदते हैं वहीं से सिनेमा घर, जिसमें मूवी चल रही थी देवदास मूवी चल रही थी। देवदास उपन्यास किसका है प्रतिभा जी, आप बताएंगी? देवदास उपन्यास नहीं जानते सर। अच्छा, नहीं पता, ठीक है, कोई। हाँ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अच्छा जी सर। तो ये मूवी चल रही थी, देवदास की मूवी चल रही थी। तो धर्मवीर भारती बताते हैं कि इच्छा तो हुई, बड़ी चर्चा थी कि देवदास मूवी, और आज भी सुनने को मिलता है कि देवदास मूवी बहुत अच्छी है। उस समय उसका क्रेज था, उस समय चल रही थी, बहुत नाम सुने थे, और 2 रुपया बचे थे, 1.5 रुपये का टिकट मिल रहा था। लेखक का मन हुआ कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने सोचा कि माताजी ने उनकी ये बताया था कि फिल्म नहीं देखा जाता, क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो उन्होंने मन को अपने मना लिया, लेकिन थिएटर में मूवी तो चल रही थी, बाहर तक आ रही थी। उसमें एक गाना बज रहा था कि दुख के दिन नहीं बीते रे भाई, ये गाना है ना उसमें, कैसे बीते। तो ये गाना वो बाहर से सुने और याद कर लिए थे, तो बार बार उस गाने को गुनगुनाते थे। तो एक दिन खाना खा रहे थे तो ये गाना गुनगुना रहे थे, तो माताजी जो है सुन लेती, आंसू भर जाते हैं उनकी आंखों में, और कहती हैं कि बेटा दुख बीतेंगे, धैर्य रखो, दुख के दिन क्या होंगे, कट जाएंगे।
और वो पूछने लगती है उसके बारे में, तो बताने लगता है कि मतलब देवदास एक दिन थिएटर में बुक लाने गए थे, तो माता जब तुम्हारी इच्छा थी तो क्यों नहीं जा करके देख लिए, तुम मन को क्यों मार रहे हो अपने, जाओ देख लो। तो पैसा मैं दे दूंगी। अब देखिए वहां पे कह रहे हैं माता जी कि पैसा, तो बताते हैं कि नहीं मेरे पास तो पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। और वो ले कहते हैं ठीक है तो जाओ देख आओ। और वो जाते हैं उस पैसे को लेकर, 2 रुपये को लेकर के पहुंचते हैं। तो देवदास मूवी को चलने में अभी कुछ पहले पहुंच गए थे, तो ये टहलने लगते हैं वहां पर। और जब टहलने लगते हैं तो धीरे धीरे वो जहाँ से उसी के सामने बुक स्टॉल था, बुक स्टॉल की ओर तब तक टहलते हुए जाते हैं और काउंटर पर एक बुक पड़ी थी, और कोई और नहीं देवदास ही थी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की। देवदास उपन्यास हुआ था उस पर, वो लेकर के देखने लगते हैं। दुकानदार बोलता है, उस पर रेट लिखा था 1 रुपया, 1 रुपये की वो बुक थी। तो दुकानदार बोलता है आप हमारे यहाँ पुराने स्टूडेंट हैं जो बार बार अपनी पुरानी किताबों को देते हैं, बेचते हैं और इसलिए हम आपसे कमीशन नहीं लेंगे, आपको हम 10 आने में दे देंगे। 10 आने का मतलब 1 रुपया। पचहत्तर पैसा। 10 आने का मतलब नहीं पता तो कोई बात नहीं, 8 आने का 50 पैसा। तो देखो ये 75 पैसा और 50 पैसे के बीच की वैल्यू है 10 आने। वो कहते हैं हम सीधे तुम्हें 10 आने में दे देंगे। और देखिए अब लेखक जो है देवदास मूवी न देख करके ये पहले पुस्तक अपने पैसे से खरीद, ये पहली किताब देवदास आ जाता है। और जब माँ पूछती है कि क्यों, देखिए बड़ा जल्दी चले आए, तो वो 1.5 रुपया उनके हाथ में रखते हैं और किताब को अपनी अलमारी में लाइब्रेरी में क्या कर लेते हैं, उनको पढ़ते हैं और कहते हैं कि ये मेरी पहली पुस्तक थी। अर्थात इसमें ये दिखाया गया है कि मतलब एक छोटे से बालक कितना वो जानता है कि मुझे आवश्यक किस चीज की है, इस बात को पहचान रहा है कि किस चीज की आवश्यकता है। अर्थात अब इतना कंट्रोल कर रहा है मन घोड़े की तरह, लेकिन उस मन पर वो कैसे काबू किया इसको देखिए। तो मन हमारा घोड़ा है, मन हमारा क्या है, ये घोड़ा है, ये भागता है, इस पर लगाम लगाना पड़ता है। और मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क क्या है, वो मनुष्य है, मनुष्य सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने, मनुष्य जो घोड़े पर लगाम लगाता है। ठीक है, हो गया यहाँ पे ये दंत सा होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, मस्तिष्क हमारा, जैसे मन जो है, मस्तिष्क क्या है, ये आदमी है, काबू किया है, तो मस्तिष्क ही मन को काबू करेगा। मन भागता है, कभी ये करने को कहेगा, कभी वो कहेगा, कभी वो करने को कहेगा। इस पर मस्तिष्क से कंट्रोल करिए, मस्तिष्क से, इस पर मस्तिष्क से कहिए कि मस्तिष्क उसको समझाए, इसको पहले छोड़, पहले इसको कर, उसको हम बाद में करने का अवसर देंगे। इसको समझाना है, इसको इस पे लगाम लगाइए, क्योंकि ये कभी कहता है कि IAS बन जाएंगे, कभी कहेगा PCS बन जाएंगे, कभी कहेगा कुछ नहीं होगा मुझसे, कभी कहेगा ये करेंगे, कभी कहेगा वो करेंगे। तो ये चारों तरफ भागता है। इससे पूछिए अस्थिर से कि मन तुझे चाहिए क्या, बस एक चीज मुझको बता दे। ठीक है, अब बस उसके बाद ये उसके अलावा करो भाग है, तो उसको इस मस्तिष्क से क्या कर दीजिए, लगाम लगाइए, रस्सी बांधिए उसमें कि इधर उधर ना जाए। अब तू जो ठान लिया है बस वही है तेरे रास्ते में। तो जिसने मन को कंट्रोल कर लिया ना वो ना है। मेरा कहने का बस ये मतलब था। मन भी कहता है आज नहीं कल पढ़ेंगे, इसको यही आपको बाधा है। मन ही आपको डिस्टर्ब करता है,
मन जो है आनंद की खोज में रहता है, इसको बस आनंद चाहिए, आनंद। परिश्रम कठिनाई बिल्कुल पसंद नहीं है इसे, ये आनंद की ओर भागता है। इधर ये कहेगा ये करेंगे, लेकिन जब उसमें कठिनाई देखेगा ना तो भागेगा छोड़ करके, तो नहीं ये कर लेते हैं, इसमें ठीक है। बात समझ में आ रहा है? ये के भागता है, संघर्ष करना नहीं चाहता है मन, मस्तिष्क संघर्ष कराता है। के लिए मस्तिष्क हमारे पास ईश्वर ने दिया और मस्तिष्क का स्थान ऊपर दे दिया, मन से ऊपर दिया है, ताकि ऊपर से रहेगा तो कंट्रोल करेगा। जैसे आप ऊपर बैठ करके कंट्रोल करता है, घोड़ा के ऊपर, नीचे से नहीं कंट्रोल होगा घोड़ा। तो इसीलिए मन के ऊपर स्थान दिए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। अब जो कर लेता है वो सफल हो जाता है और जो नहीं कर पाता है वो असफल रह जाता है, क्योंकि मन का जिस गति से, अगर संसार में सबसे तीव्र गति से गमन करने वाला कौन सा, बताया भी जाता है कि मन है, बहुत स्पीड चलता है, इसको कंट्रोल, ठीक है। तो चलिए ज्यादा चीजें नहीं बताएंगे, अब देंगे और आप लोग मेहनत करिए। देखिए आप सफलता के बहुत करीब हैं, बस लगातार बिंदु रखिए, छोड़िए नहीं, ठीक है। और यहीं पे हम करें, और आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।